हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। सभी लोग आनंदित हैं। चलो, हम उस हफ्ते में जी रहे हैं, हम उस वीक में चल रहे हैं जिस वीक में यीशु मसीह के प्रताड़ना पड़ी, उसे मारा गया हमारे पापों के लिए। हम उस हफ्ते में चल रहे हैं। ये हफ्ता रोने का नहीं, ये हफ्ता आनंद करने का। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुड फ्राइडे वाले दिन रोते हैं, जिस दिन यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। अब अगर आप उनसे पूछो तो रो क्यों रहा है, तो वो कहेगा यीशु आज मेरे प्रभु को सलीब पर चढ़ा, तो क्या मतलब नहीं चढ़ाना चाहिए था? पतरस ने यही सवाल किया था कि अगर तू चाहे तो मेरे परमेश्वर तेरी बजाय मैं मर जाऊं। कहा था कि नहीं, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, हो सके तो तेरे लिए ये मौत मैं झेल जाऊं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा। अगर यीशु मसीह मरना नहीं चाहते थे, अगर ये सब चीजें गलत थी, तो उन्होंने उसकी बात क्यों नहीं मानी? हाँ सही बात है, तुम मर थे। पर यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, ए शैतान मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि यीशु मसीह कहते, अब ये सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे लिए एक व्यक्ति मर रहा है। वो याजक क्या कहता है, भला है कि पूरी जाति के नाश होने से अच्छा कि एक व्यक्ति मारा जाए। एक परमेश्वर जो इंसान बन के हमारे बीच में आया, वो हमारे लिए मरा। ये रोने की बात नहीं। जिस वक्त यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस वक्त यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो सब रोने लगे। और उनके कुछ ही लाइन्स के बाद अब जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा, कुछ ही दिनों में तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जी उठने वाले थे तीसरे दिन। आगे ना जितने लोग रो रहे, लिखा मरियम कब्र के बाहर बैठ के रो रही थी, पर जैसे उसने कब्र खाली देखी और उसने ये सुना कि यीशु जी उठा मुर्दों में से, तो खुश हो गए सारे। उसी तरह अब हमारे रोने का टाइम नहीं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हाँ के ना? अब जी रहा है कि नहीं? या भी सलीब पे ही है? वो सलीब से उतारा जा चुका है। अब वो कब्र भी खाली हो चुकी है। अब काय के लिए रो रहे हो? अब आनंद करने का टाइम। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही? कुछ लोग उपवास रख रहे, दुख भरे उपवास रख रहे। यीशु मसीह का ये हफ्ता चल रहा है, दुख भरे उपवास रख रहे। पूरा हो चुका है, बाइबल नहीं समझ आती तो कभी भी याद रखो, किसी के कहने से कुछ मत करो। कौन पास्टर क्या कह रहा है, उस पास्टर की सुनो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो तुम्हें सही बात समझा के जाएगा। आगे ना, एक चर्च की डेकोरेशन भी बिना परमेश्वर से पूछे नहीं करनी चाहिए। मेरी वाइफ भाई मेरे को कह रही है, आज चर्च में ये लगा देते, सजा देते। परमेश्वर कह रहा नहीं लगा, पर वाइफ बुरा मान जाएगी अगर उतार दिया। क्या इसे सेम है कि अगर यहोवा बुरा मान के लेके बैठे रहना बीवी? चर्च के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके हर एक क्षेत्र में आपको वो काम नहीं करना जो आपको बच्चों को अच्छा लगता है, जो आपके माँ बाप को अच्छा लगता है, जो आपके परिवार को अच्छा लगता है। आपने वो काम करना है जो बाइबल को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को अच्छा। अगर परमेश्वर को अच्छा लगा, पूरा परिवार आपकी सराहना करेगा। इतना तो मेरी बात समझ आएगी। हालेलुया। जब आप यही काम लगातार करते हो, तब एक सामर्थ्य आपके ऊपर आती है जो हर किसी को नहीं मिलती। याद है, कलीसिया के अंदर आज कुछ लोग हैं, अगले महीने कुछ और होंगे, फिर बरामदे तक कुछ लोग होंगे, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सामर्थ्य से भर के घूम रहे होंगे। सिर्फ कुछ, सारे नहीं। ये वहम अपनी जिंदगी से निकाल दें। सारे लोग सामर्थ्य से नहीं भर सकते। अब आप सोचोगे क्या परमेश्वर देख के सामर्थ्य देता है, इसको दे दी, इसको नहीं दे दी, इसको दे दी। वो तो चाहता तुम सब सामर्थ्य से भरो, पर उस सामर्थ को पाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो सारे फॉलो नहीं करते, इसलिए वो सामर्थ किसी को नहीं मिलती। हालेलुया। थोड़े दिन
पहले मैं गूगल की डिस्कवरी में देख रहा था, उसके अंदर एक न्यूज़ पढ़ रहा था। एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर दो लड़के, जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, मैं पढ़ रहा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा अगर मिला मेरे को दोबारा, तो वो दो लड़के और ऑनर जिसकी कंपनी के मालिक, वो तीनों लड़कों ने मिलकर कंपनी शुरू करी थी और वो दोनों लड़के वहां जॉब करते थे और वो लड़का मालिक था। तो न्यूज़ ये आ रही थी कि अब जो वो मालिक है कंपनी का, उसने उन दोनों लड़कों को मर्सिडीज GLC करके गाड़ी है जो कम से कम 90 लाख रुपए की गाड़ी है, दोनों को एक गिफ्ट दी है। कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी में जॉब करने वाले दो लड़कों को मर्सिडीज GLS करके एक मॉडल है, 90 लाख रुपए की वो गाड़ी है, दो कार गिफ्ट दी, यानी कि कम से कम 1 करोड़ 80 लाख रुपए ने गिफ्ट दिया उनको, सिर्फ कंपनी में काम करने वाले लड़कों को दो मर्सिडीज गाड़ियां दी। अच्छा, उस कंपनी में लिखा 400 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, 400 बंदा काम करता उस कंपनी में, और वो दो गाड़ियां जो दी गई वो उन दो को दी गई। वजह पता आपको? उसमें नीचे लिखा था वो जो दो गाड़ियां जिन दो वर्करों को दी गई हैं वो 25 साल पुराने वर्कर थे इसी कंपनी में और वफादारी से इसकी कंपनी में काम करते। आप ध्यान रखिए। अब बाकी लोग जो एम्प्लॉय वहां बैठे वो सोच रहे होंगे, अबे चल अच्छा है 90 लाख की इसको गाड़ी दी, हमें मत दे, हमें आल्टो ही दे देगा 4 लाख। 4 लाख की छोड़ो, उन्हें 10 रुपए की एक साइकिल तक, एक 10,000 की साइकिल भी नहीं दिलाई किसी, पर उन दोनों को एक करोड़ की गाड़ियां दिलवा दी, गिफ्ट दे दी। नीचे लिखा हुआ था, ऑनर ने आर्टिकल लिखा कि ये दोनों लड़के पिछले 25 साल से मेरी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, ये लड़के दोनों दिन रात मेरे साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको गाड़ी दी है। आप सुनते रहना जो मैं समझाने के लिए आया हूँ। अब जो बात मैंने आपको कही कि कलीसिया यहाँ पे 1000 भी आ जाती है, क्रिसमस पे टेंट के टेंट, पार्क के पार्क भर जाते, पर सामर्थ्य पाए में कुछ घूम रहे होते वहां पे। ये बंदा सामर्थ्य की शक्ल बता रही है, क्यों? बाकी वो क्यों नहीं मिलती? आप वफादारी कायम नहीं करते, आप रूल्स फॉलो नहीं करते, नियम फॉलो नहीं करते, आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते जो बाइबल के अनुसार है। अच्छा, यहाँ पे कितनी बार लोग आते हैं और मेरे को कहते हैं कि हमें मसीह में आए 16 साल हो गए, पर जो सामर्थ्य, जो रेवलेशन यानी कि वचनों का ज्ञान, जो सामर्थ्य, जो कलीसिया का जोश और इतना बड़ा एक्सपेंड होना मिनिस्ट्री का कि पूरे इंडिया में लोग आपको सुनते हैं कि 4 सालों में तुमने कैसे किया जो हम 16 साल में नहीं कर पाए। ये मेरे से या आप भी ये सोचते होंगे, ये चर्च को शुरू हुए से 2018 में, और ये चर्च इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि जो कलीसिया 25 साल पुरानी है वो नजर नहीं आ रही है। ये चर्च ऐसा कर क्या रही है 4 साल के अंदर? ये चर्च वो कर रही है जो बाइबल बताती जा रही है। ये चर्च एक ही काम को लगातार करती है, रोकती नहीं बीच में। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ क्या करते। हम अगर एक चीज पकड़ ले, हम उसको छोड़ते नहीं है जब तक पूरी ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। सितंबर में एक प्रोफेसी मैंने दी थी कि परमेश्वर इस चर्च को बढ़ाएगा, मुझे दर्शन में परमेश्वर ने दिखाया। उसमें से कुछ लोग थे जिन्होंने विश्वास किया, बाकी कहते देखेंगे। और जब जनवरी में चर्च चली तो वो कहते भाई की तो बात पूरी हो गई, लिमिट से ज्यादा बड़ी चर्च मिल गया। क्यों? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो कि परमेश्वर काम कैसे करता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ काम करता है जो लगातार रहते हैं एक ही चीज के साथ, कंटिन्यू रहते हैं एक ही चीज के साथ। आज ये चर्च बढ़ गई। जब चर्च ये बड़ी नहीं थी, छोटे से कमरे में लगती थी, तब भी मेरे पास वही थे जिनसे आज मेरे घर। आज मेरा इतना बड़ा नाम हो चुका, वो खुद कहते हैं कि मेरी चर्च के लड़के तेरी वीडियो सुनते हैं। सोचो, मेरे पास्टर मुझे कहते हैं मेरी चर्च के लोग तेरी वीडियो सुनते हैं, मेरे पास्टर की चर्च की। सोचो, पर तब भी मैं घमंड में नहीं कह सकता। अब तो मैं मतलब तुमसे भी आगे निकल गया, आज भी मेरे पास्टर वही। कल को एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे बैठने की जगह नहीं होगी, तब भी मेरे पास्टर वही रहेगी। आप पैदा नंगे हुए थे, बड़े होके IAS ऑफिसर बन गए, तो अगर माँ बाप बदल दोगे? बदल दोगे? अरे अब तो कमिश्नर लग गया यार दिल्ली में। यूपीएससी की तैयारी करके मैंने पेपर पास कर ली, कमिश्नर बन गया मैं तो। अपने आप बुलाओ, कोई करोड़पति बुलाओ, अभी मैच नहीं कर रहा मेरे साथ। ऐसा होता है क्या कभी?
स्तिफनुस को जब पतरस ने खड़ा किया था सेवा करने के लिए, तो लिखा स्तिफनुस क्या करता था? लंगर बांटता था चर्च में, उसको ये सेवा मिली थी। पर थोड़े ही महीनों बाद स्तिफनुस क्या हो गया था? वो पतरस से भी बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था वहां पे। यानी कि अगर पास्टर ने एक बंदे को बोला, ए मोहन भैया को बोल दिया, आप खड़े होके ड्रम धोने की आपकी जिम्मेवारी है, सिर्फ इसका। एक टाइम ऐसा है 2 साल बाद, ये मुझसे अच्छा प्रचार कर रहे हैं, इनके पास मेरे से भी ज्यादा ज्ञान आ गया, तो अब क्या करना चाहिए? अब चर्च छोड़ देनी चाहिए। अब पास्टर तो छोटा हो गया हमसे, क्योंकि ज्ञान मेरे को ज्यादा मिल गया। अब मैं तो पास्टर से ज्यादा प्रेयर करने लग गई हूँ, मैं पास्टर से भी आगे निकल जाऊंगी। आप अपने गुरु से लाख गुना आगे निकल जाओ, गुरु गुरु रहेगा। क्योंकि आपको मैं बात बता दूं, बड़ी सिंपल सी, जो मेरे को समझ आएगी। आपके पापा ने वो पढ़ाई नहीं करी जो आपने करी है, आगे ना आगे ना। मतलब कई बच्चे ऐसे भी हैं हमारे घर में भी या आपके घर में भी, उनके पापा जो इनकम कमा रहे हैं 50 साल की उम्र में, वो लड़का 21 साल की उम्र में कमा रहा है, यानी कि वो अपने पापा से भी आगे निकल चुका है। वो कमाई जो उसके पापा कर रहे हैं, वो जवानी में उतने पैसे कमा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो बाप बदल दे। पर मेरी बात सुनिए, जिस कमाई को तुम कमा रहे हो, उसको कमाने लायक भी तो उसी ने बनाया। आपके पास अगर ज्यादा ज्ञान आ गया, अगर आपको ज्यादा प्रेयर करनी आ गई है, आपको प्रेयर समझ आ गई है, अब आप ये नहीं सोचो मैं बड़ा, ये तो सोचो यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही है? दिल्ली के अंदर सबसे गंदी आदत लोगों की क्या है? पास्टरों को भैया और भाई बोलते हैं। मेरे साथ कभी हमारे वहाँ चलना, पंजाब, छत्तीसगढ़, चेन्नई, साउथ, यूपी, वहाँ पास्टर को सिर्फ पास्टर बोलते, इसलिए वहाँ के लोग ज्यादा बरकत वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिल्ली। यहाँ के क्रिश्चियन लोगों से अगर आप मिलोगे, आपको बुझी हुई बत्ती देखी कभी? ऐसे देखेंगे कि दिए के अंदर तेल खत्म हो चुका है और जो बत्ती वो सूख के गड़ गई है, पर है दिया ही। पर अगर आप उन लोगों से मिलो जो बाहर के क्रिश्चियंस हैं, उन लोगों के अंदर आप जब मिलोगे, आपको हाथ मिलाते टाइम आपको लगेगा यार ये बंदा प्रेयर बड़ी कर रहा है। पता है क्यों? उनके पास्टर की सामर्थ उनके ऊपर हर टाइम रहती है। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी तक मैंने सरमन शुरू नहीं किए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ समझो। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? यूहन्ना कहता मैं पुकारने वाले का शब्द हूँ। पुकारने वाला कौन? यहोवा। यूहन्ना कौन हुआ? उसका शब्द। पास्टर पुकारने वाले का शब्द है। 20 लाख लोगों को परमेश्वर ने पहाड़ पर नहीं बुलाया था, सिर्फ मूसा को बुलाया था। ये ले लिख ले, जाके 20 लाख लोगों को बता दे। समझ रहे मेरी बात की नहीं? कितनों को बात समझ आ रही है? अब हमारे यहाँ क्या होता है, मेरे घर में पास्टर आता है, मैंने अपने घर वालों को समझा रखा है, मेरे एज का भी कोई पास्टर आता है, उसे बेटा बोल मत कर। और इतनी सेंस मेरे घर वालों में अपने आप ही, वो पास्टर ही बोलते हैं। मेरे घर में कोई पास्टर है, कोई सेवा ना भी करता हो, पर नॉर्मल सेवा करता हो, उसको भी हमने उतनी इज्जत देना जितना एक हम पास्टर को देते। पर मैंने देखा कई लोगों की जिंदगी में, उनके घर पास्टर आता है, कुंडी खोल के पता क्या करते हैं? दरवाजा उनका, ये कुंडी खोली, यहीं खड़े हो जाते। हाँ पास्टर जी बताओ क्या हुआ? पास्टर को अंदर नहीं आने देते, वहीं खड़े हुए थे। हाँ बताओ क्या हुआ? और फिर कह रहे हमारे देश में बरकत मिली है। पुराना नियम उठा के पढ़ो, जिस देश ने पास्टरों की बेइज्जती करी है, परमेश्वर ने देश को बर्बाद कर दिया। तो सोचो, जो देश पास्टरों का आदर करना सीख जाए, वो देश बदल नहीं जाएगा। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ? ताकि आप दूसरे लोगों को बता सको कि भाई पास्टर का आदर किया। क्योंकि जब तक आप इज्जत करना नहीं सीखोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर की इज्जत करनी है, उसके नीचे उसके दास की इज्जत करनी है, फिर उसके बाद जिस चर्च में आप जाते हो उस चर्च की इज्जत करनी है, फिर उसके बाद इस चर्च के लोगों की इज्जत करनी है, फिर उसके बाद जब आपको सेवा मिली, चाहे बर्तन धोने की, उस सेवा की भी इज्जत करनी है। मुझे काम मिला, मुझे जिम्मेवारी मिली, मुझे इसकी इज्जत करनी है। अपने पापा को आप तू करके बोलते हो, कल को जब आपका दोस्त आपके घर आएगा, वो भी तू करके बोलेगा, आप उसे बोल नहीं सकते तमीज से बात कर, क्योंकि आप खुद इज्जत नहीं करते। आप अपने चर्च से कितना प्यार करते हो, दुनिया उतना करेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? पास्टर की सेवा का टाइम बता दो मेरे को। 10 बजे पहुंचना है, ठीक है, 11:20 पे आ रहे हैं। इसको इज्जत करना नहीं कहते भाई, इसको कहते हैं कि आप मजाक में ले रहे हो चर्च को।
हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा, क्यों चेलों की कलीसियां आगे इतनी बढ़ी, क्यों उस टाइम के विश्वासी इतना ज्यादा बढ़ गए? क्योंकि वो लोग एक ही काम लगातार करते थे, एक ही चीज कंटिन्यू करते थे, उसमें ब्रेक नहीं मारते थे। 4 दिन प्रेयर करी, 5वें दिन थक गए, 6ठे दिन थक गए, 7वें दिन आत्मा गई, फिर 3 दिन अरे प्रेयर करेंगे कहीं प्रेयर, 4थे दिन फिर ठंडी हो गई। ऐसे जीने वाले विश्वासी को बढ़ने में बढ़ तो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आप चेलों की कलीसिया देखो, प्रचार करने गया 3000 लोग बच गए, प्रचार करने गया 5000 लोग बच गए, बात करने गया बंदे ने घुटने टेक दिए, जादू टोने वाले के सामने खड़ा होकर अपनी पोटली में आग लगा दी। सिर्फ मिलने गए वो लोग, क्यों? वो एक काम लगातार करते थे। पतरस और यूहन्ना के पास अपने बहुत अच्छे घर थे, तब भी वो घर से निकल के कपड़े पहन के तैयार होकर तीसरे पहर चर्च जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। हाँ के ना? जा रहे थे कि नहीं? कहाँ जा रहे थे? चर्च जा रहे थे। क्या करने? प्रार्थना करने जा रहे थे। कपड़े उपड़े पहने, घर में जगह है प्रेयर करने की, पर तब भी नहीं, चर्च चल के प्रेयर करेंगे। चलो, हालेलुया। वो जो जा रहे थे, उनकी जो जर्नी है, उस वजह से वो लोग इतने आगे थे। वो कलीसिया, जिस कलीसिया में वो लोग जाते थे, वो कलीसिया इसलिए इतनी आगे थी क्योंकि वो लोग वो करते थे जो उन्हें सही लगता था, और वही करते थे जो लगातार वो कर सकते थे। आप बाल्टी रखो, सब जन खरीद रहे थे, एक बाल्टी रखो, उसमें नलका खोलो, उसमें नलका खोलो और बंद कर दो, भर जाएगी वो। फिर 5 मिनट बाद जाओ, फिर नलका खोलो, फिर बंद कर दो, फिर आ जाओ, भर जाएगी। फिर 1 घंटे बाद जाओ, फिर टूटी खोलो, फिर बंद कर दो, भर जाएगी। आप यही काम 500 बार करो, बाल्टी भर जाएगी। भरेगी कि नहीं? भरेगी ना। आप 1-1 सेकंड, आप अगर आप 1-1 मिनट पानी छोड़ो, 1 मिनट चलने दे इसको, फिर बंद कर दिया, फिर चलेगी। फिर आप अगले दिन आए, अगले दिन आपने 1 मिनट के लिए टूटी फिर खोल दी, फिर आप चले गए बंद करके। फिर 2 दिन 3 दिन बाद आ रहे हो, फिर आपने 5 मिनट टूटी खोल दी, खड़े हो गए। आज नहीं कल नहीं, 1 महीने में बाल्टी तो भरी जाएगी। हाँ के ना? वहीं पे मैं आऊंगा, मैं बाल्टी लगाऊंगा तो टूटी खोल के खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। 15 मिनट में टंकी भर जाएगी। भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? जो काम करने में तुम्हें 1 महीना लगा, मैंने 15 मिनट में कर दिया। कैसे? लगातार चालू रखना मैंने। इन तो वो समझ आ रहा है, आप समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? चर्च है, 1 दरी बिछा के चले गए, अगले संडे आएंगे, फिर 1 दरी बिछा लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर अगले संडे फिर 1 दरी। इस चर्च को पूरा बिछाने में आपको 1 महीना लग जाएगा। पर एक आदमी लोग कह रहा अरे अभी खत्म करेंगे, लगातार करेंगे, 1 बिछा, 2 बिछा, 3 बिछा, 4, 6, 8, 10 सारी दरिया बिछा दी, 20 मिनट में बिछा देगा। यही काम आपको करने में कितनी देर लगी? 1 महीना। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना जो टूटी हुई है, आज करी कल नहीं करी, दशवांश इस वाली सैलरी से दशवांश दे दिया, अगली वाली सैलरी का खा गए, अगली बारी में सेवा कर दी, अगली संडे छुट्टी मार गई, अगली बार आ गए, 2 संडे लगातार आ गए, जोश दिखा दे, तीसरे चौथे 5वें 6ठे संडे आएंगे, 7वें संडे फिर आ रहे हैं। ये चीजें आपको बरकत तो देंगी और बहुत लेट देंगी। पूरी दुनिया निकल चुकी होगी आगे, आप तब भी एक फाइनेंस के लिए छोटी सी प्रेयर कर रहे होगे वहां बैठ के, पर वही आपके साथ बैठी लड़की हर संडे आएगी, हर कमाई में से अपना हिस्सा निकालेगी और बोलेगी, हर संडे बीज बो के जाएगी, हर संडे आएगी, सेवा करके चली जाएगी। और जब आप उसको देखोगे, यार ये इतनी तेजी से भी बढ़ रही है, उन्हें बोलो जाग जाए, बोलो जाग जाए। अब वो चीज लगातार करके गई, लगातार वो लड़की लगातार कर रही है। अब जो लड़की कभी कभी आती है, उसके कंपैरिजन में कौन ज्यादा बरकत वाली होगी? जो लगातार काम कर। यही रीजन है इस चर्च का। पिछले 5 साल से मैं संडे चर्च में हूँ, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं मारी।
ये रीजन है चर्च का। दूसरा, एक दिन हमने प्रेयर मिस नहीं करी, एक भी दिन हमने उपवास मिस नहीं किया, एक भी महीना ऐसा हमारी जिंदगी में नहीं गया जिस दिन हमने दशवां चोरी करके खा लिया हो। हमने निकाल के दिया, भले मेरे घर में बच्चे चाहे ना बचे, इसलिए ये चर्च पढ़ रही। अब जो सरमन जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए दिया है, अब मैं आपको निकलवाता हूँ। बोलो अपनी बारे। लूका की पुस्तक उसका 11 उसका 5, लूका उसका 11 उसका 5 में पढ़ेंगे। लूका 11 उसका 5 में पढ़ूंगा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास भी छोड़ने पर, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। सब बोले आमीन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? सब बोलो आमीन। हालेलुया। एक यात्री आया घर पे, ने बताया दरवाजा, भाई 3 रोटी दे दे, मेरे घर पे खाने के लिए रोटी है नहीं मेरे पास। वो कहता है, यार हम सारा परिवार सोने जा रहे, कूलर हमने लगा लिया है, ठंडी हवा खा कर, जहाँ मेरे पे टाइम नहीं है, सो जाता है सब दिन मेरे ध्यान। वो दोबारा फिर आता है, दोबारा फिर खटखटाता है, फिर कहता है उसको, मेरे घर भाई यात्री आए हैं, बात समझ, मेरे को रोटी दे दे, उनके पास रखने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। वो कहता है, भाई हम लोग सारे सो चुके हैं, अभी अभी अपने मैंगो शेक पी के हम सारे सोए, हमें नींद बहुत आ रही है, हमें उठा मत, चला जाता। फिर वापस आता है, वो भाई दे दे यार, भाई उनके दे दे यार। लिखा, वो अपने बच्चों के पास से उठा गया, रोटी दी और ले यार, उसकी मत कर, पूछा रोटी दी कि नहीं दी? यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम लज्जा छोड़कर मांगते रहोगे तो वो मजबूरन उठकर तुम्हें देगा। जब तुम शर्म छोड़ के मांगोगे, शर्म छोड़ के मांगने का मतलब क्या होता है? कपड़े उतार के मांगना। शर्म छोड़ के मांगने का मतलब होता है बार बार मांगना, उसके मना करने के बावजूद मांगना। पास्टर जी हमें सेवा दे दो, नहीं आपके लिए कोई सेवा नहीं। अगले संडे, पास्टर जी हमें कोई तो सेवा दे दो, कोई सेवा नहीं। तीसरे संडे, पास्टर जी कुछ भी करो यार, सेवा तो चाहिए, ठीक है देखिए। चौथे, अरे आपने सेवा दी ना, सेवा तो मजबूरन देनी पड़ेगी। जब आप मांगने के लिए बेशर्म हो जाते हो, परमेश्वर से मांगने के लिए बेशर्म हो जाते हो, बेशर्म का मतलब जो वचन के अनुसार है लगातार मांगते हो, एक ही चीज बार बार मांगते हो, परमेश्वर जो नहीं भी देना चाहेगा तब भी तुम्हें दे देगा। हालेलुया। अब आपने मांगा ही महीने में 1 दिन है, कुछ लोग के ऊपर कर्जा है ना, वो प्रेयर करते हैं 1 दिन, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ मेरा कर्जा खत्म हो जाए, मुझे बरकत दे दे, मैं अपने बीज अपने दशवांशों को तेरे चर्च में बोलता हूँ, अलग से कोई लंगर लगता तो उसमें भी सेवा दे जाता हूँ, तो मेरे घर में गरीबी की मेरे पास 1 दिन गरीब मेरे पास था, उसके बाद हफ्ते 10 दिन पीट के करी नहीं प्रेयर दोबारा उसके लिए। आप जब एक टॉपिक पकड़ लेते हो, ये टॉपिक है मेरे पास, ये 70, ये 7, ये 20, ये 10 टॉपिक हैं जिनके लिए मैंने रोज प्रेयर करनी है, और आप रोज प्रेयर करते हो, आप 1-2 महीने में देखना एक एक करके चीजें पूरी होने लग जाएंगी, क्योंकि आप बेशर्मों की तरह रोज मांग रहे हो परमेश्वर से, रोज मांग रहे हैं चीजें। मेरी बड़ी बहन जिसकी वजह से मैं बचाया गया,
लगातार रोज प्रार्थना करती रही, मेरा भाई बचाया जाए, मेरी फैमिली बचाई जाए। फिर अगली सुबह हुई, मेरा भाई बचाया जाए, मेरी फैमिली बचाया जाए। तीसरे दिन मेरा भाई बचाया जाए, मेरी फैमिली। यही करते करते उन्हें 7 महीने कर दी, हम बचाए गए। अब लोग इससे पूछते हैं, हमारा घर तो बचा नहीं, 5 साल हो गए, मेरे फादर तो अभी भी नहीं मानते, मेरी मम्मी तो अभी नहीं मानती, मेरा हस्बैंड तो अभी नहीं मानता, तुमने कैसे 7 महीने? बात 7 महीने की या 7 साल की नहीं है। आप लगातार मांग रहे हो बेशर्मों की तरह, उसको देना पड़ेगा। अब आपने मांगना ही 1 महीने बाद है। आज प्रेयर करी, अगले हफ्ते मिलेंगे। जब नाइट प्रेयर चर्च में शुरू हुई थी ना, इतनी भीड़ लगी इस चर्च में, और भैया नाइट प्रेयर। अब मैंने बोल दिया हर हफ्ते प्रेयर होगी। अब 12 बंदे होते हैं, बाकी काम गए। इसलिए सामर्थ हर किसी के लिए नहीं है भाई। हर एक बंदा चर्च आ सकता है, कलीसिया की तरह रह सकता है नॉर्मल व्यक्ति बन के, पर 1 2 3 बंदे ऐसे जो पुलपिट पे आके प्रचार कर सकते हैं। क्यों? लगातार रहना। आपके घर आप एक बंदे को लेके आ रहे हो जिसको बीमारी है, उसको लाते रहो, हाथ रख रख के उसको ठीक करके भेजेंगे। सामर्थ निकल के जाती रहेगी, निकल के फिर जाती रहेगी, निकल के फिर जाती रहेगी, वहां भी तो ठीक होगा ही होगा। हम क्या करते हैं, एक दिन हाथ रखा, छुट्टी, हुआ ही नहीं कुछ, हुआ ही नहीं। अरे ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो तुम्हें मैं बोल रहा हूँ तो आप बैठे बैठे ठीक हो जाओ, वो चाहे तो आपको बोले आता रहे और प्रेयर कराता रहे पास्टर से, मैं धीरे धीरे ठीक करूंगा। मैं पिछले महीने का मैं सुन रहा था पास्टर की, जब 11 मेरी चर्च की शुरुआत हुई थी, तब मेरी चर्च में एक लेडीज आई जिसके मुंह से खून की उल्टियां होती थी सारी रात, और कहता हर संडे वो आती थी, हम उसके लिए प्रेयर करते थे सारे भाई मिलके। कहता पर उल्टियां रेगुलर थी और हम भी प्रेयर रेगुलर कर रहे थे। कहते मेरी मिनिस्ट्री में जब 5 लोग थे, कह रहा जब मेरी कलीसिया में 100 लोग हो गए ना, तब उस लेडीज ने आके बोला 1 हफ्ता हो गया उल्टियां बंद हो गई। यानी कि सुनो, सुनते रहो। कहता 100 होने में मुझे कम से कम 2.5 साल लगे, 1.5 से 2 साल लगे। 1.5 से 2 साल वो लड़की मेरे से प्रेयर कराती रही रोज। अब वो ठीक है, उल्टियां बंद हो गई, और उल्टियों की वजह से उसके बेबी हुआ नहीं इतने सालों से, अब लड़की भी है उसकी। कैसे? आ रहे हैं, हाथ रखवाओ प्रेयर करा रहे, हाथ रखवाओ प्रेयर हो रही है, हाथ रखवाओ प्रेयर हो रही है। अरे जो बंधन इतना स्ट्रॉन्ग है, जो 17-18 सालों से तुम बांध के बैठे हुए हो, उसको तोड़। रस्सी काटते क्या है, एक चक्कू की धार ऐसे करते कट जाता है। आप रस्सी पे चक्कू रखो, उसमें आप खच करो, कट जाता है। क्या करते हो? करते रहते हो ना, धीरे धीरे उस रस्सी की ताकत खत्म हो जाती है। धीरे धीरे कटती चली जाती, करते धड़ घट जाती है। ये जो प्रोसीजर है ना काटने का, इसको कहते हैं रेगुलर रहना, कंटिन्यू रहना। कितनों को भेजे में जा चुकी बात। आज का वचन तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। रेगुलर रहना एक ही चीज। मैं नहीं कह रहा आपको 4 घंटे आप बाइबल पढ़ो, रोज आधा घंटा बाइबल पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। वो गंदे विचार जो आपको दुखी कर रहे हैं, आज भी तो कल कट जाएंगे। रेगुलर रहना, प्रार्थना में रेगुलर रहना, बोने में रेगुलर रहना। 1 महीने पहले मेरे ऊपर इतना प्रेशर पड़ा पैसों का, 70,000 खर्चने के बाद 50,000 फिर खर्चा, अगर मेरा बैंक खाली था, मेरी सैलरी मेरे हाथ में आई, और मैं सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर बीज भी देना है, सेवा में भी देना है, लंगर में भी देना, क्या करूँ? चर्च भी शिफ्ट हो रही है, चर्च में इतना पैसा खर्च हो रहा है, मैं क्या करूँगा? मेरे कान में सिर्फ एक ही आवाज आई, विश्वास कर तू बड़े काम देखेगा। विश्वास का मतलब भारत के लैंग्वेज में कहा जाता है रिस्क लेना। रिस्क लो, देखी जाएगी। मैंने अपनी सैलरी वापस बाहर निकाली, अपने बीज को गिना, चर्च में आके डाल के चला गया, और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं दे चुका हूँ, मेरे बैंक में कुछ नहीं है, अब तू जान तेरा काम देना कैसे होगा। आप विश्वास नहीं करोगे। इस चर्च में 50,000 का खर्चा भी हुआ, शिफ्टिंग भी हुई, हम अब सामान भी खरीदा। उस खर्चे के बाद हम 70,000 खर्च कर चुके हैं, और ईस्टर के लिए भी खर्चा हमारे पास पूरा है। क्यों? हम रेगुलर रहे। मैंने चोरी नहीं करी दशमांश, मैंने अपने हालात देख के अपने काम को नहीं रोका। आपको पता है 21 दिन की प्रार्थना हो रही चर्च में, कितनों को पता ही बात। चर्च में रोज 8 बजे से लेकर
तक प्रेयर होती है आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, इस देश के लिए, इस चर्च की उन्नति के लिए। हर रोज होती है, हर रोज, एक दिन भी नहीं छोड़ते। संडे बस मैं रेस्ट लेता हूँ सबको कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो, किसी ने कहीं जाना है, घूमने फिरने जाना, आप संडे एंजॉय करो। सोमवार फिर ये मिलेंगे 8 बजे। रोज होती है प्रेयर, और रोज प्रेयर में रोज इंसिडेंट होता है। यार आज रहने देते हैं यार, आज थके हुए। मैं हैरान होता हूँ जब वो बंदे आते हैं हमें चर्च में प्रेयर करने के लिए, जॉब से थके हुए, मुंह भी कई बार यही आगे धोते, भैया प्रेयर करनी, चलो शुरू करो। सोचो क्यों नहीं बदलेगा परिवार, फिर कैसे नहीं हिलेगी उनकी जिंदगी। हालेलुया। मैं शक्ल देखता हूँ खुद थके हुए होते हैं, पर कभी कहते नहीं मेरे को भैया जल्दी खत्म कर दो। यहाँ आते हैं, पानी पीते हैं, प्रेयर स्टार्ट हो जाती है हर रोज। मैं, मेरी सिस्टर, मोहन भाई, लखा में यही मिलते हैं, मेरी बड़ी बहन सब यही होती है। मेरी बहन जॉब से घर घुसती है, बैग रख के हम चाबी उठा के वापस बाहर निकल जाते हैं। मैं उससे पहले पहुंचता हूँ तो मैं मुंह हाथ धो धा के तब तक तैयार होकर इतने में आ जाती है। मोहन भी स्कूटी ऑफिस से लाके यहीं रोकते, यहाँ से रात को 10 बजे घर जाते हैं। लखे की रोज जिम्मेवारी, वो टाइम से यहाँ पहुंचता है, बकायदा इसकी कि उसका दोपहर का स्कूल है। क्या इन 4-5 लोगों को थकावट नहीं होती क्या? हमें थकावट नहीं होती, हम सुबह 8 बजे ही निकलेंगे। और बकायदा इसके मेरी बहन और मैं, मोहन भी सभी बिना रोटी खाए पहुंचते हैं। एक बड़ा मेजर काम है, हम रोटी नहीं खाते। हम पहुंचते हैं, रोटी बन रही होती है, चलो छोड़ो बाहर ही कुछ खा लेंगे। फिर मैं चर्च में इनके लिए कुछ मंगाता हूँ। क्यों? क्या पड़ी है इतनी मेहनत करने की? क्यों पागल हो रहे प्रेयर कर करके? मैं वो चीज देखना चाहता हूँ जो लोग तरसते हैं देखने की। ये चर्च वो काम कर रही है जो लोग तरसते हैं, ख्वाबों में सोचते हैं यार हम भी करेंगे। आपको पता है लास्ट हफ्ते यहाँ पे पास्टर मीटिंग थी, नॉर्थ दिल्ली के सारे पास्टर आए हुए थे यहाँ पे, बड़े बड़े, और उन्होंने चर्च देखी, इतनी बड़ी चर्च, यार हमारे पास नहीं है चर्च। और एक सोचे नहीं बात, सारी चर्च घूम ली, बड़ी तारीफ करी, अरे बड़ी शानदार, बड़ी सही लोकेशन है, बड़ी बड़ा तगड़ा सामान बनाया हुआ है। तुम्हारा तो लंगर का सामान इतना बड़ा है। मैं तो उन्हें बताया रेंट कितना, रेंट 13-14 हज़ार यहाँ का, और लंगर अलग से बंदा 10-20 हज़ार रुपये खर्चा हर महीने करता है चर्च यहाँ पे। उन पास्टर ने पता क्या जवाब दिया पलट के, यार 20,000 रुपये हर महीने खर्च करते। मैं कहा कहते यार हमारे चर्च में तो 2,000 निकालना मुश्किल हो जाता है। आप सुनते रहो, मैं इस चीज का घमंड नहीं करूँ कि हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। ये सोचो कि जो चीजें लोगों के लिए ख्वाब है वो हम कर रहे हैं, हम जी रहे हैं उन चीजों को। एक टाइम आएगा, मैं आपको प्रोफेसी देता हूँ, अपने हाथों बताओ, ये चर्च महीने का लाखों रुपया खर्च करेगी। चर्च इतनी बड़ी होगी, देखो। हालेलुया। हर हफ्ते नाइट प्रेयर हो रही है, हर हफ्ते। गौरव भाई और मैं 4 बजे छत पे बैठे बात कर रहे, मैंने दर्शन बता रहा, मैं कहा गौरव भाई जो दुनिया नहीं देख सकती वो मैं देख सकता हूँ। मुझे पता मैं क्यों कर रहा हूँ हर हफ्ते नाइट प्रेयर, क्योंकि मुझे पता है चर्च कहाँ जाने वाली है। और परमेश्वर तब तक तुम्हें वो चीज नहीं देगा जब तक उस लायक नहीं बन जाओगे। इतनी बड़ी चर्च का संस्थापक होने के लिए प्रार्थना योद्धा बनना जरूरी है। हालेलुया। हर हफ्ते नाइट प्रेयर, हर हफ्ते नाइट प्रेयर हो रही है। कौन सा तांत्रिक है जो इस चर्च का बेड़ा गर्क करते हैं, मुझे बताओ। वो खुद डरे पड़े इस चर्च से। ये विरोधी चर्च है यहाँ जो हर हफ्ते लगी पड़ी है, 21 दिन की रोज प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। इस चर्च में रेगुलर काम हो रहा है, रोज चर्च खुली होती है, रोज प्रार्थना, हर हफ्ते नया खर्चा मेरे हाथ में होता है। ये चीज अब छोटी पड़ रही है, इसको बड़ा खरीदना, ये कुकर अब छोटा पड़ रहा है, इसको बड़ा खरीदना, ये बरात छोटी पड़ रही है, इसको बड़ा खरीदना। आपको पता है, आपको सुन के इतनी हैरानगी होगी, ये झांगेपुरी में क्रिश्चियन समाज में सबसे बड़ा लंगर करने वाले इस चर्च। अभी मैं परमेश्वर से थोड़ी और राय ले रहा हूँ, अभी मैं परमेश्वर से थोड़ी और राय ले रहा हूँ। परमेश्वर बड़ा तो मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसको भी दोगुना कर दूँ। मैं वो चीज करना चाहता हूँ ताकि लोगों को दिमाग में बैठ जाए सेवा करनी कहते हैं। यीशु मसीह ने क्या सिखाया बाइबल में? रेगुलर रहना, रेगुलर प्रार्थना करना,
हर रोज प्रार्थना करना। ये नहीं एक उत्सव मनाने के लिए नाइट प्रेयर रखिए महीने में एक दिन, तो सारे जोश में आ गए। मेरे को मेरी बहन ने सलाह दी थी महीने में एक दिन प्रेयर करते हैं तो सारे आ जाएंगे। मैं कहा मैं यही तो नहीं चाहता, मैं यही नहीं चाहता कि लोग उत्सव मनाने के लिए प्रेयर में नहीं, मैं ये प्रेयर करना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रेयर करने के लिए लोग आए। वो इसलिए नहीं हर एक महीने में एक ही दिन तो है चलो सारे चलते हुए, सारे बर्तन भांडे उठे उठाओ सब चलो, फिर इतनी भीड़ कर दो चलने की जगह न मिले। मेरे को वो प्रेयर नहीं करवानी, मेरे को वो प्रेयर करानी है कि जब आप घर से निकल रहे हो नाइट प्रेयर के लिए, आप ये सोच के निकल रहे हो तलवार मेरे हाथ में, मैं गला काटने जा रहा हूँ। एक भी बंदा, अरे आप सुन के रहोगे इतनी बुजुर्ग लेडीज नाइट प्रेयर में बैठी होगी, मैं देख के रहा हूँ इतनी बुजुर्ग लेडीज सारी रात मेरे साथ प्रेयर कर रही है। इसके लिए आपके परिवार हम गांव में हम इतना सब कुछ चर्च में मिलने के बावजूद भी अगर आप दूसरी चर्चों में धक्के खा रहे हो सर, तो चर्च में दिक्कत नहीं है, आप में दिक्कत है, आप में दिक्कत। 1-2 साल से मेरे सर पे मेरे पास्टर ने याद रखा, कोई मजाक दूसरा उनका हाथ रख जाए। मेरे हाथ में फोटो किसी ने भेजी, कहता देखो कि आपकी चर्च के बंदे दूसरी चर्च में जाके ले हैंड प्रे करा रहे। मैं कहा जान दो, मैंने उनको फोन करके तक ये नहीं पूछा कि मतलब क्या आपने डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, क्या कर सकते हैं। विश्वास बनाने में बहुत दिन लग जाते, सालों लग जाते विश्वास पैदा करने में। धोखे वाली इमेज बनाने में 1 मिनट लगता है। विश्वास इतनी बड़ी चीज है सर, आप उसको बनाने में अपनी जिंदगी लगा दोगे पूरी, तब जाके नहीं बनता। हालेलुया। उसमें लिखा अगर तू बेशर्म होके मांगे तो वो तुझे झूठ के नहीं देगा। मेरे को परमेश्वर ठीक करे ना करे, मेरा नशा छूटे ना छूटे, मैं चर्च नहीं छोड़ता। या तो ये छोड़ेगा या तो मैं छोड़ूंगा। हर संडे जा जाके प्रेयर करवा के अपने आप ठीक हो गए। मैं क्या एक दिन में ठीक हो गया था? सालों मैंने प्रेयर कराई अपने लिए, 7-8 महीने जाते रहे, वो पास्टर प्रेयर करते रहे, आज बिल्कुल ठीक है। अरे आपको दिख रहा है कि ये चीज मेरी जिंदगी में नहीं सही हो रही, तो ठीक है, फिर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा और परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मेरी जिंदगी से पाप खत्म करेगा। मैं तेरे पीछे चलूंगा रेगुलर, मैं हटूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को लगातार आता रहे, लगातार प्रार्थना करता रहे, लगातार वचन पढ़ता रहे, लगातार अपने बीजों को बोता रहे। और जब तू लगातार एक ही काम करता रहेगा तो बंधन टूट जाएगा। आमीन, हालेलुया। तैयार हो बेशर्म होकर मांगने के लिए। बेशर्म कैसे मांगते हैं? अभी कल वाली प्रेयर, परसों वाली प्रेयर में जब हम प्रेयर कर रहे थे सारे बैठ के 21 दिन वाली में, मेरा मुंह थक गया था बोल के, परमेश्वर देश में बेदारी दे, परमेश्वर इस देश के लोगों को बदले, इस चर्च में जितने लोग आते हैं उनकी जिंदगी को बदल दे। मैं बहुत थक रहा था, मैं रोज एक ही प्रेयर। परमेश्वर ने कहा करता है, शैतान तुम्हें बोर करना चाहता है, रोज एक ही प्रेयर, हर हफ्ते नाइट प्रेयर, हर बार कच्ची लस्सी। कभी मुआवजा नहीं देते तुम, बोर हो गए हम तो, पास्टर तो रोज बोर हो गए, प्रार्थना में आके बोर हो गए। नहीं, जो व्यक्ति बोर हो जाए प्रार्थना से, सोचो वो कहां जाएगा। अगर एक आदमी जो घर का जेंट्स होता है वो ये कहते काम करने में मेरा मन नहीं लगता, घर कहां जाएगा उसका, वो तो गया घर, समझ लो। उसी तरह एक क्रिश्चियन आदमी ये बोलते हैं मेरे को प्रार्थना करने में बोरियत आ रही है, अबे तू क्या करेगा जिंदगी में? क्योंकि क्रिश्चियन आदमी की पहचान है उसका प्रार्थना जीवन है। आपकी मेरे पास जब पास्टर आते कहते अरे आप ही मुझे हर हफ्ते प्रेयर कराते हो, कहा मैंने जिंदगी लोगों की दाव में लगाई हुई, जाओ तो सारे मेरा पोस्टर देखते हर हफ्ते नेट पर रख लेते हो। मैं कहा मैं तो वो दर्शन लेके घूम रहा हूँ
कि चर्च के लोग मुझे खुदा कहते हैं भैया रोज प्रेयर करेंगे नाइट में। इस चर्च में नाइट प्रेयर नहीं आती थी किसी को, धीरे धीरे स्टार्ट करी आती। कभी कभी 6-6 महीने में एक बार रखते थे, फिर हमने महीने 2 महीने रखे, फिर हमने 2 हफ्ते में एक रखनी शुरू करी। आज एक हफ्ते में आ गए ना, पढ़ के ना आता सबको, खुद कहते हैं इस बार नाइट प्रेयर था, क्योंकि लोगों को काम होता दिख रहा है अपने घरों में, लोगों को अपनी बरकत आती दिख रही है हाथों में, क्या कुछ तो हो रहा है चर्च में, कुछ तो हो रहा है, बहुत बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं लगातार प्रार्थना करने के लिए, लगातार एक ही चीज करने के लिए? तब हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? सुबह अगर लंगर बनाने वाले बोल दें क्या पास्टर जी हर संडे लंगर ही बनवाते रहते हैं, कभी बिरयानी भी बनवाएगा, कभी हमें दूसरी सेवा दो, वो बंदे एक ही काम कर रहे हैं। क्यों? आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, जॉब कर लो, कर ली, 1 महीना जॉब कर ली, दूसरे महीने दूसरी कंपनी में जाओ, वहां पे भी जॉब कर ली, तीसरे महीने तीसरी जॉब पे जाओ, चौथे 6 जॉब आप बदल दो, 7वीं जॉब का जब इंटरव्यू देने जाओगे, 7वां वाला आपसे पूछेगा मेरे भाई मैंने ये बता 6 क्यों छोड़ी तूने? आपके पास जवाब होगा नहीं? क्या कभी किसी कंपनी के साथ वफादार हुए आप? क्या कोई कंपनी आपको सपोर्ट करेगी? आप कभी किसी के साथ वफादार नहीं हो पाओगे। हालेलुया। वो एक सिस्टर की गवाही बताई थी ना मैंने, कभी इस चर्च चली गई, कभी उस चर्च चली गई, कभी यूपी वाली चर्च चली गई, कभी हरियाणा वाली चर्च चली गई। जब मरी तो बच्चे मानते नहीं थे, बच्चों ने कहा हमारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि हम मसीह तरीके से इसको गाड़े, तो उन्होंने पूछा चर्च कहाँ जाती, वो तो पता नहीं, उसकी जो उनके साथ लेडीज आते पूछा, वो कहते भाई तेरी मम्मी तो कभी कहीं जाती थी कभी कहीं जाती थी, अब हमें क्या पता। तो उन्होंने पता किया साथ वाली चर्च से भी है, वो कहते हमारे यहाँ तो 2 महीने आई है। अच्छा, तीसरे से पूछा हमारे यहाँ तो 4 संडे आई है सिर्फ, फिर उससे पूछा हमारे यहाँ तो 1 बार आई है सिर्फ, कोई पास्टर पट्टी देने आ गई नहीं है। फिर एक पास्टर थे, उन्होंने कहा चलो यार मैं अपनी जिम्मेवारी पे इनको पट्टी देता हूँ। ये हालत हो जाती लोगों को जो दर्द धक्के खाते एंड में, जब फंस जाते हैं। अब प्रेयर किससे कराएं? पास्टर तो कोई है ही नहीं जिंदगी में, सब कोई पास्टर बना हुआ है, सबसे हाथ रखवा देते हैं, कहीं भी जाके गवाहियाँ दे आते हैं, कहीं जाके सेवा कराते हैं, दशमांश जिस चर्च में देना चाहिए जहाँ खाते हैं, इस वाली चर्च में दशमांश भेज देते हैं। जो अंत तक मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। ठिकाना कभी मिलता नहीं, कभी पता ही नहीं चलता भैया मेरी बरकत कहाँ से रही है, चर्च से आ रही वहां से आ रही है, कहीं गए नहीं रेगुलर। बाकी लोगों की जिंदगियों को देख के हमेशा अपने आप को कोसना, ये क्यों इतना आशीषित है, यार रेगुलर प्रेयर करता, चर्च में पास्टर के साथ प्रेयर करता वो जाके। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई? रेगुलर प्रेयर, बेशर्म बन के प्रार्थना करना। आपसे चर्च में गुस्से में आकर सेवा छीन ली गई, बेशर्मों की तरह दोबारा मांगना, क्यों नहीं देगा तू? मैंने एक बार लखविंदर को यहाँ से हटाया था कैमरे की सेवा से, 6 बार उन्होंने माफी मांगी थी मेरे से, 6 बार मैंने उसको वापस दिया, उसकी सेवा को उसको वापस किया। क्यों? मैंने कल इसमें होगा एक तुझको हटाया, वो मेरे से पलट के पूछने नहीं है क्या करना आगे जिंदगी में, पता ही नहीं। मेरे से अगर परमेश्वर ने एक वरदान छीन लिया ना, मैं जिंदगी अपनी लगा दूंगा उसको वापस लाने की, क्योंकि मुझे उसकी कदर पता है। मुझे बेशर्म बन के भले मांगना पड़े, परमेश्वर मुझे वापस दे। मेरे अन्य लोगों की अन्य भाषाएं चली जाती, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। भैया 6 महीने पहले बंद हो गई थी, हमने तो बोली नहीं उसके बाद ना मांगी दोबारा। ये वचन जो आज मैंने दिया, ये वचन मुझे प्रार्थना में मिला था, जो मैं आपको दे के जा रहा हूँ। मैं पुकारने वाले का शब्द हूँ बस, जो ये बात आपको समझा के चला गया। उसके बाद आपने क्या करना अपनी जिंदगी के साथ, ये आपका फैसला। आपने कभी कभी वाला क्रिश्चियन बनना है या स्थिर खड़े रहने वाला क्रिश्चियन बनना है। मैंने जब मसीहत में आया था तो मैं कभी कभी वाला मसीह नहीं था, मैं रेगुलर मसीह था। बकाया था, मेरे को आज भी वो दिन याद है, अपनी बहन के साथ मेट्रो में जा रहा था और मैंने इससे बोला, तब उस टाइम पता नहीं था, मैंने कहा हर शुक्रवार चर्च जाना जरूरी है क्या, क्योंकि शुक्रवार चर्च लगती थी। तो कहते हाँ हर शुक्रवार जाना जरूरी है।
मैं ये क्या बात है, हर शुक्रवार जाके क्या करेंगे वहां? आज समझ आता है क्यों गया मैं रविवार। अगर मेरी बहन मुझे ये ना बोलती, हाँ कभी कभी जा सकता है, आज मैं होगा नहीं, जो सच है मुंह पे बता दो। नहीं भाई, अगर ये करेगा तो ये नुकसान है तेरा, ये करेगा तो ये नुकसान है तेरा। गलत शिक्षा में मत जियो। इस चर्च के लोग क्या करते हैं, रात को नाइट प्रे करके संडे छुट्टी मार लेते हैं। फोन करके पूछो, कहते हैं नाइट प्रे कर रहे थे संडे इसलिए नहीं आता। कितने बुद्धि दी है तुम्हें? आपकी लड़की की शादी है, सपोज सिस्टर चेतनापुरी की, हमने शादी करनी है, अगले दिन शादी है, मैं क्या कहूँगा? कल हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं जलंधर, ये तो वाली बात हो गई। इनकी शादी घर पे, मैंने कहा चलो भी सारे चर्च लगा चलते। अरे चर्च का दिन संडे, प्रेयर का दिन ये है, रात की प्रेयर का दिन ये है, सुबह की प्रेयर का दिन ये है, ये दिन काम करने का है। अब मैं सुबह 10 बजे उठूँ, मेरे ऑफिस से फोन आ रहा है, भैया आए नहीं तुम, मैं करूँ अरे मैं नाइट प्रे करके सो, मैं क्यों जॉब पे? अरे भैया तुम जॉब कर, तुम तनख्वाह देते, तो मैं क्या करूँ? हमने नाइट प्रे करी है। बुद्धिमान क्रिश्चियन, उससे अगर जॉब पे सुबह जाना, वो 2 बजे प्रेयर करके सो सकते। बुद्धिमान। अगर लेट आता, रात को बहुत ही लेट आ रहा है, तो डायरेक्ट सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह 6 बजे उठ के प्रेयर करें। दाऊद कहता था बहुत को तेरी दुहाई दूंगा, तो मेरी गाड़ी सुन लेगा। 5 बजे उठ के आप प्रेयर करो, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनने का वजह संहिता में लिखा है। बुद्धिमान बाइबल पढ़ने का जल्दबाजी में टाइम नहीं मिला, फोन में बाइबल को मेट्रो में पढ़ते जाओ। मैं 5 चैप्टर भजन संहिता के 5 चैप्टर रीति वचन के रोज मेट्रो में पढ़ता हुआ जाता हूँ, वापस आता हूँ फिर पढ़ता हुआ आता हूँ। आधी बाइबल तो मैं मेट्रो में पढ़ लेता हूँ। बुद्धिमान क्रिश्चियन हवाबाजी में नहीं उड़ता। मैंने नाइट प्रेयर में, मेरे को सिस्टर ने सलाह दी, भैया लोग जॉब भी करते हैं, नाइट प्रेयर का थोड़ा टाइम थोड़ा सेट करो। हमने नाइट प्रेयर का टाइम चेंज कर दिया, 9 बजे से 2 बजे तक कर दिया कि 2 बजे आप चर्च में सो जाओ, संडे से उठ के घर जाओ, सीधा जॉब पे जाओ, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। बुद्धिमानी हमने इस्तेमाल करी। परमेश्वर ने क्या कहा, तू चल, मैं तुझे समझाऊंगा कैसे चलना। समझाया ना। यही बुद्धिमानी अगर नहीं होगी हमारे पास, हम कुछ और करते। परमेश्वर ने बुद्धिमानी दी हमें, क्या? ऐसा नहीं, इस तरीके से काम करो। बिजली वाला चर्च में हमने काम करने को लाया, हमसे पूछा कैसे लाइट लगा, और मैं बिजली वाला दूंगा हमें, अरे नहीं भाई साहब समझ नहीं आ रहा। हमने उसको समझाया, लाइट की तार यहाँ लगा, इसकी तार इसमें कनेक्ट कर दे, पंखा भी चल जाएगा, पंखे की तार नहीं आई। हाँ ये सही है। परमेश्वर ने लोगों से ज्यादा बुद्धि आपको दी है, समझ रहे हो मेरी बात? आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपना शेड्यूल मैनेज करना है। लेडीज कहती है घर का काम था इसलिए 1 बजे आए चर्च, सुबह 6 बजे उठ के अम्मा मेरी रोटी बना लेगी, 7 बजे तक खिला देगी। आ गए ना। हमारे यहाँ संडे चर्च है, मेरे घर में आप रोटी खा के तो उपवास होते सारे, अगर नहीं भी है सुबह 7 बजे 2-4 रोटी बना खा लोगे सारे। मेरी बहनें रोटी बना के आती हैं, मेरे जो पेट डॉग रखा हुआ उसकी रोटी बनानी पड़ती है सुबह उठ के, बना के सुबह 9 बजे पहुँचने ने पता है 9 बजे जाना, तो 8 बजे रोटी बना दो, यानी कि उठो 7 बजे। बुद्धिमान बुद्धिमान क्रिश्चियन संडे काम पे नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है मेरा पैसा कीड़ा लग जाएगा अगर मैं चर्च नहीं गया तो। पर काम करके 12 बजे चर्च पहुंचेंगे, फिर 2 बजे पास जी को जाते हैं, काम पे जाना है, रोकते मैं जा भाई मेरा क्या ले रहा है, तू जा। वो भी देख रहा है तेरे को, तू ज्यादा मेहनत किसके लिए कर रहा है। मेरे ऑफिस वाले कहते हैं 2 बजे के बाद ऑफिस आ जाएगा, मैं कहा नहीं, पूरा दिन मतलब पूरा दिन सिर्फ सेवा करेंगे और कुछ नहीं। क्यों? जब आप एक ही काम लगातार करते हो तो आपके ऊपर एक बर्तन हो जाता है। अपने हाथों को उठाओ और एक प्रार्थना करो, अपने मुखों को खोल के कि परमेश्वर जो चीजें आज तक मैं लगातार नहीं कर पाया, मैं उसको लगातार कर सकूं। मेरे अंदर हर वो आत्मा जो मुझे कभी कभी वाला क्रिश्चियन बनाती है कि मैं आज करता हूँ, कल छोड़ देता हूँ, फिर करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। मैं बहाने बनाने वाला क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। सभी जन अपने मुखों खोल के अपनी पर्सनल प्रेयर करो कि परमेश्वर ये कमी मेरे अंदर से आज खत्म कर दे, क्योंकि मैं बरकत लेट नहीं लेना चाहता, मैं जल्दी लेना चाहता हूँ। मुझे रेगुलर रहने वाला क्रिश्चियन बना, मुझे बहाने बनाने वाला मसीही मत बना, मुझे छुट्टी मारने वाला मसीही नहीं बना। सभी जन प्रार्थना करेंगे।